अग्रिम कास्ट के लोगों को तकलीफ है, क्यों नहीं तकलीफ होगा। हमारे हक और हमारे जमीन और हमारे संपत्ति पूर्व सब दिन राज किया है। जाते देना कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। देखिए तैसे रहेगा। बिल्कुल सुधार होना चाहिए। दादाजी कोई सुधार नहीं होगा। दादाजी ब्रिटिश जमाने का जैसे सोच रहे हैं शासन करे। जाति कौन बनाया? जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बना दिया है। लोहार समाज इस जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है। किसे जातीय विभेद बढ़ जाएगा लोग कह रहे हैं। कोई विभेद नहीं, जिस जाति की जितनी संख्या है उसका जो अधिकार है और अधिकार तो मिलना चाहिए। जातिवाद देश में नहीं है, जातिवाद चरम पर है, चरम पे है एकदम पहले था कि नहीं था? है, ये था। जाति जनगणना बिहार का नहीं पूरे भारत का जनगणना होना चाहिए। आज भारत का नीति राजनीतिक उस स्थिति में धरातल में चलते चला जा रहा है जिसका कोई हद नहीं है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हिंदू संगठन हैं सब बोल रहे हैं कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा। तो जातीय विभेद बढ़ेगा तो आप उसकी संख्या को, उसके अधिकार को आप छीन रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। तो अगरी जाति के लोग हैं जो जहाँ बैठे हुए हैं वो वहीं से जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि सब दिन दूसरे की रोटी छीन के खाए हैं, इसीलिए कर रहे हैं। दूसरे का अधिकार छीने हैं, इसीलिए कर रहे हैं। यहाँ तो भयल बा ऊंची दुकान की फीकी पकवान, बिल्डिंग बन गल बा। अब मास्टर का पढ़ा होता राष्ट्रीय गीत किसको कहते हैं, तो राष्ट्रीय गीत तो बहुत है। ये तो शिक्षा के अभाव में जातिवाद भयल बटे। जहाँ शिक्षा बा वहाँ जातिवाद नाव के कोनो चीज नहीं के। बिहार में जातीय सर्वे को हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। पूरे बिहार में बहुजन समाज में खुशी की लहर है। कुछ लोग होंगे, इनसे हम बात करेंगे कि जातीय गणना से, जातीय सर्वे से क्या फायदा होगा बिहार को। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश कुमार शर्मा, छपरा से हैं जी। तो जातीय गणना से क्या फायदा होगा शर्मा जी? जातीय जनगणना से ये होगा फायदा कि कौन जाति का कितना परसेंट लोग बिहार में बसते हैं, उसके अनुसार जिनको जितना परसेंटेज है विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में, उस ढंग से सरकार उस पर आरक्षण देने के लिए सोच रही है। जनगणना बढ़ाने की तैयारी है। बढ़ाने, जिसको अधिक है उसको कम कीजिए, जिसका नहीं नहीं देता है उसको संख्या के हिसाब से ना। आप थोड़ा ये इधर आइए। संख्या आप लोग को क्या लगता है कि इससे जातीय विभेद बढ़ जाएगा लोग कह रहे हैं? कोई विभेद नहीं, जिस जाति की जितनी संख्या है उसका जो अधिकार है और अधिकार तो मिलना चाहिए। उस अधिकार को तो दबाया नहीं जा सकता है। जितना भी संगठन है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हिंदू संगठन हैं सब बोल रहे हैं कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा। तो जातीय विभेद बढ़ेगा तो आप उसकी संख्या को, उसके अधिकार को आप छीन रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। जो अगरी जाति का स्पष्ट कर देता हूं, जो अगरी जाति के लोग हैं जो जहां बैठे हुए हैं वो वहीं से जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि सब दिन दूसरे की रोटी छीन के खाए हैं, इसीलिए कर रहे हैं। दूसरे का अधिकार छीने हैं, इसीलिए कर रहे हैं। क्या रहे हैं? दूसरे का हक खा रहे हैं। हाँ, तो आपका हक खा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र शर्मा। क्या कोड है? कोड याद है? भूल गए? कोड लगभग लोग भूल गए हैं। कोड फिर से आप याद कीजिए, याद कर लीजिए। कितना है? कोड नहीं है, लोहार जाति को कोड नहीं। लोहार समाज का कोड है ही नहीं। लोहार समाज इस जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है। इसलिए विरोध कर रहा है कि लोहार का कोई कोड है नहीं है। बिहार सरकार लोहार को कमार जाति का उपजाति बना करके जनगणना करा रही है। इसलिए पूरे बिहार के लोहार जाति के लोग इस जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जो अगरी जाति के पूरे देश में लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं खुले तौर पे, है ना? तो उनका क्यों विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि अभी तक जो पिछड़ी जाति के लोग हैं के अधिकार को लोग एससी और एसटी, तो उनके अधिकार को छीनने का काम किया है। इसीलिए आज वो लोग जग चुका है, वो अपने अधिकार की संख्या के मुताबिक अपना मांग कर रहा है। सुनिए ना, एससी एसटी की गिनती पहले से हो रही है, परसेंटेज पता है, लेकिन ओबीसी का गिनती नहीं हुआ। हाँ, ओबीसी का नहीं हुआ। तो ओबीसी को हिस्सेदारी मिल जाएगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। लोग कह रहे हैं इससे पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, सब पार्टी वाले जो नेता हैं उनको फायदा होगा टिकट बांटने में, जनता को कोई फायदा नहीं होगा। जनता को भी फायदा होगा, जितने वो है ना संख्या में, उनको उतना आरक्षण मिलेगा। हाँ, इसलिए आप लोग को लगता है कि गरीबी जाति की वजह से आई है? गरीबी जाति की वजह से आई है? नहीं, ऐसा नहीं है।
बाबा साहब बोले हैं गरीब जातिवाद देश की सबसे बड़ी बीमारी है सर। नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन उससे बड़ी बीमारी जो है शिक्षा है। चूंकि शिक्षित होने नहीं दिया गया, शिक्षित अगर होने दिया जाता तो जाति के आधार पर होने दिया गया, जमीन नहीं रखने दिया जी इसी सेवा करने के लिए बस बाध्य किया गया, शोषण किया गया। इसी खास जाति को लाश जलाना है, खास जाति को जूता सीना है, खास जाति को कपड़े साफ करना है, खास जाति को पत्तल साफ करना है, सिर्फ सेवा कीजिए, शिक्षा नहीं ले सकते थे आप। जी सही बात है। बाबा साहब ने यह भी कहा कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा यानी जो पढ़ेगा या शिक्षा वैसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश्वर शर्मा, पटना से। बोलिए। पटना से आप यस हैं। यस यस। तो जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा सर? जाति जनगणना बिहार का नहीं, पूरे भारत का जनगणना होना चाहिए। आज भारत का नीति राजनीतिक उस स्थिति में धरातल में चलते चला जा रहा है जिसका कोई हद नहीं है। 1931 का जनगणना पर भारत चल रहा है अभी तक। 6000 साल तो कह रही है कि जो है हम इसका स्वागत करते हैं। क्यों नहीं स्वागत करेगी? आज उसको सबसे ज्यादा यदि अभी पूछेगा अग्रणी कास्ट के लोगों को तकलीफ है, क्यों नहीं तकलीफ होगा? हमारे हक और हमारे जमीन और हमारे संपत्ति पर सब दिन राज किया है वो। और हम आज आप जितने भी बैकवर्ड समाज के लिए SC ST OBC तमाम लोग शिक्षा की ओर बढ़े हैं और अपने हक और अधिकार को जानना चाहे हैं और वो अपना हक अधिकार ले रहे हैं, इसीलिए उनको लोग तकलीफ कह रहे हैं कि इससे प्राइवेसी भंग होगी, किसी से आप जाति नहीं पूछ सकते हैं। जाते जनगणना का कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। अब देखिए जैसे कि तैसे रहेगा। हाँ। बड़े लाभ उसका लेगा आदमी। नाम क्या हुआ आपका? हमारा उमेश सिंह नाम है। क्या कौन जाति के हैं? हम अग्रणी जाति के हैं। पिछड़ी जाति के हैं। हाँ? पिछड़ी जाति के हैं। सिंह लिखते हैं। हाँ? सिंह हैं। हाँ? सिंह भी है, पिछड़ी भी है। हाँ? क्या इससे दिक्कत क्या होगा ये बताइए। कोई लाभ नहीं होगा। कैसे लाभ नहीं होगा? जैसे है वैसे जो आगे बढ़े हुए हैं ना, वो लाभ लेंगे। और जो पीछे है बेचारा वो कुछ नहीं लाभ लेगा। आपको ऐसा काहे लगता है? वही सरकार तो कह रही है कि जाति के हिसाब से उसकी संपत्ति आर्थिक भी सर्वे हो रहा है सर। किसके पास कितना जमीन है, किसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार काफी है। किसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, ये पता चलेगा ना। कौन मलाई खा रहा है, किसका मलाई जो है लूट रहा है। हाँ ये होगा, पता नहीं चलेगा। कुछ नहीं छिपा लेगा। जदयू में है आप? हाँ नहीं, कोई पार्टी में नहीं है। हम जनता में, जनता का कोई लाभ नहीं है। नहीं, कोई लाभ नहीं है। इसका नुकसान बताइए आप। नुकसान? लाभ मानिए नहीं है, नुकसान क्या है? नुकसान जैसे था वैसे रहेगा। और नुकसान तो नहीं हुआ ना, जैसे नहीं, रहेगा तो जातीय बटेगा ना, केवल वोट बटेगा। केवल वोट बटता है जाति पर, लोग वोट देते हैं। देश में नहीं है, जातिवाद चरम पर है। चरम पे है एकदम। पहले था कि नहीं था? है, ये था सब दिन था कि नहीं था? जाति के हिसाब से गरीबी आई है नहीं आई है? हाँ आइए किया है। जाति के हिसाब से आपने लोगों को चप्पल सीने के लिए मजबूर किया, पीढ़ी दर पीढ़ी। किसी को लाश जलाना है, किसी को कपड़े साफ करना है। हाँ तो वो पहले ही से न है। कौन कर दिया पहले से? जो यहाँ थे। सुधार होना चाहिए। गलत है तो पढ़ेगा तो निकल जाता है। भगवान बना दिया। जाति कौन बनाया? जाति जो थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बना दिया है। ब्राह्मण कहाँ से आया है? करने से, पूजा पाठ करने से ब्राह्मण हो जाएगा? हाँ हो गया। आपके सुनिए, आपके पीढ़ी जो ब्राह्मण है उनके बच्चे यदि पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, मूर्ख नहीं पढ़े लिखे है ना, तो वो ब्राह्मण नहीं है। उसको आप बोल दीजिए कि उसको SC में शामिल कर दीजिए। वैसे भी पूजा पाठ करने लगेंगे, वो किताब ले लेंगे, पूजा पाठ पर बैठ जाएंगे पंडित जी। आपका क्या कहना है? दादाजी बड़ा यथार्थ बात बता रहे हैं, ये सब कुछ सुधार नहीं होने वाला है। नहीं, सुधार तो होबे करेगा। हो जाएगा, होगा। बहुत अच्छा चीज है। हमार का लड़का पढ़ेगा, कस के उड़ेगा। का है सुधार तो होबे करेगा। सुधार तो होना। क्या सुधार होगा? जितना जो मान ली कि अब OBC के जो है उसका हक जो है अग्रणी जाति के लोग ले सकता है, मिलेगा नहीं। आपका क्या नाम हुआ? आपका सर? जय कुमार ठाकुर। कहाँ से हैं ठाकुर जी? वैशाली जिला। वैशाली से है। तो आपको क्या लगता है जातीय जनगणना सुधार होगा समाज में? बिल्कुल सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। दादाजी कोई सुधार नहीं होगा? दादाजी ब्रिटिश जमाने का जैसे सोच रहे हैं शासन करे, लेकिन ब्रिटिश जमाने अभी अब जैसे जो जमाना आया ना नया लड़के बच्चे का, उसको देखिए, सब पढ़ा लिखा हुआ, सब पढ़ा लिखा हो, सबको सोचने का समझने का ताकत आ गया है। और सब लोग जैसे चाहेगा कि हमारा हक हिस्सा चाहिए, इसलिए जाति जनगणना का हम लोग स्वागत करते हैं। और
पुनः जाति जनगणना होना भी चाहिए अच्छा से, जैसे जो हिस्सेदारी जिसकी है। जैसे हमारे पंचायत में हरिमसपुर बांतु में बताना चाहते हैं, वहाँ 1700 घर मुसहर जाति का है, परंतु शिक्षा के लिए उस बच्चे को जरा सा भी सरकार को ध्यान नहीं। इस पर हम आकर्षित करना चाहते हैं नीतीश बाबू से। शिक्षा भी एक गंभीर मसला है बिहार में। शिक्षा की व्यवस्था को लेकर सरकारी स्कूल की बात होती है कि सबसे खराब पढ़ाई की व्यवस्था है, उसमें कैमरे होने चाहिए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि गरीब के बच्चे भी इंग्लिश में पढ़े, बराबर की पढ़ाई पढ़े और वो भी विदेश जा सके पढ़ने के लिए। गलत बोलना चाचा? ना, यहाँ तो भयल बा ऊंची दुकान की फीकी पकवान, बिल्डिंग बन गल बा। अब मास्टर का पढ़ा होता, राष्ट्रीय गीत किसको कहते हैं? तो राष्ट्रीय गीत तो बहुत है। कार्यालय में है, सरकार जदयू की है, राजद की है, यही कुछ बोल रहे हैं आप। कुछ अच्छा तो सच्चाई है, बोलेंगे? सच्चाई बोलेंगे एकदम, नीतीश जी के मुंह पर बोलिएगा, एकदम बोलेंगे। क्या बोलिएगा? यही बोलेंगे, ऊंची दुकान है, फीकी पकवान है, पढ़ाई लिखाई साफ है, साफ गोल है। अब तो कुछ अब सुनिए ना, अब ना 8-10 रोज से हमको लगता है कि पढ़ाई की व्यवस्था जो मास्टर लोग अपने टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो अब वहाँ टाइम पकड़ लिए हैं। लेकिन टाइम पकड़ लिए हैं, टाइम पर खिचड़ी मिल जाता है। अब तो टाइम पे आ गए हैं ना। तो एगो साधु जी कहे थे हमसे, कहे थे कि सुनिए, आप गाड़ी दीजिए, चाहे उसको मानिए, भगवान को मत मानिए, लेकिन मंदिर में रोज जाइए, मंदिर में रोज जाइए। लेकिन सर जी जब आएंगे तो पढ़ाई भी करेंगे, जब टाइम से आएंगे तो पढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे जातीय जनगणना को लेके, हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि बिहार सरकार जातीय सर्वे करवा सकती है और सरकार ने तो नोटिस भी जारी कर दिया कि इम्पोर्टेंट अर्जेंट बेसिस पे। ई तो सुनी ना, ई तो सरकार के काम बा। फायदा होगा इससे? ऐसे कोई का फायदो हो जब तक मने घाव के ऑपरेशन होखला। हमार नाम है अनूप शर्मा, बीमा बन वाले। फायदा जातीय जनगणना से फायदा होगा? जब घाव चिरल जाला तो का होखला उनमें से, और जब खून निकली तबे घाव सूखी। तो कोई का कुछ फायदा होई, कोई का कुछ नुकसान होई, थोड़ा सा दर्द होई, लेकिन फायदा बहुत इलाज हो जाए, इलाज हो जाए। जी सुनिए ना, जातिवाद एक बीमारी रहा है देश में। ई तो शिक्षा के अभाव में जातिवाद भइल बटे। जहाँ शिक्षा बा वहाँ जातिवाद नाम के कोनो चीज़ नहीं है। का जी गलती कहीं तो कहीं लोगों, जहाँ शिक्षा बा वहाँ जातिवाद नाम के कोनो चीज़ नहीं है। हमारे पढ़ाई लिखाई बंगाल में भइल बा, भैया नु कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हम पास कैले हैं, भैया नु। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुंदरेश्वर प्रसाद सिंह। कहाँ से हैं आप सर? बेगूसराय। तो क्या फायदा होगा जातीय जनगणना से? जातीय जनगणना से फायदा तो अनेक प्रकार का है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी आबादी है, आबादी के आधार पर जातीय जनगणना जो होगी, उसके आबादी के आधार पर लोगों का जातिवाद फैलाना चाहते हैं। ये तो गलत, रॉन्ग। जातिवाद नहीं, व्यक्ति के अधिकार की जो धरातल पर होना चाहिए, ये बिहार से नींव रखा जा रहा है और ये पूरे भारत वर्ष में होना चाहिए। केंद्र सरकार को जो ये काम केंद्र सरकार का था, जो कर रहा है, हम स्वागत करते हैं। स्वागत तो हम लोग तो देख लिए ना, क्या स्वागत करते हैं। हाई कोर्ट चले जाते हैं, स्वागत करते हैं। गल्ले बन रहा है ना, निगल्ले बन रहा है भाजपा वालों को। तो ये उनका अपनी सोच होनी चाहिए, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। ये जनगणना से सभी लोगों का ये अंदाज हो जाएगा कि इसकी कितनी संख्या है। आप लोग नेता हैं, आप लोग को सुविधा होगा किसको कहाँ टिकट दिया जाते के हिसाब से, और फायदा नहीं है। नहीं, फायदा है। फायदा ये है कि जाति के आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है, जितनी आरक्षण जिसकी जितनी आबादी, उतना अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार तब संभव है जब सबकी आबादी की जानकारी हो जाए। 1929 में कितना माल दबा हुआ है पता चल सके, ये सारी चीज हो जाएगी। ये सारी चीज हो जाएगी। आर्थिक गणना भी हो रही है ना साथ में, तो सारी चीजों का फायदा होगा। पूरे मानव जाति को फायदा होगा। एक गरीब और अमीर से क्या, पूरे मानव जाति का फायदा होगा। और देश के हित में है, ये पूरे देश में होना चाहिए। तो चलिए, तो बिहार में जातीय सर्वे होगी और इसकी मांग पूरे देश में होगी। हो सकता है 24 में इंडिया गठबंधन के लिए ये एक अहम मुद्दा भी हो।
लोग इसे जातिवाद से जोड़ के देख रहे हैं कि बिहार सरकार जातिवाद फैला रही है, लेकिन जातिवाद के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई बिहार में लड़ी जाती रही है और उसमें एक मील का पत्थर यह जातीय जनगणना साबित होगा। गरीबों को उनका हक अधिकार मिलेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।